स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CBSE गाइड। आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमने पढ़े हैं क्लास 8 में और 7 में भी हमने पढ़ा है, तो हम उसको जान लेते हैं। थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे 2x + 3x² + x + 2 3x³ - x² + x - 2। तो इस टाइप के हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे क्लास 7 में। हमने इनका मल्टीप्लिकेशन सीखा था, एडिशन सीखा था। तो इन एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? x को हम बोलते हैं वेरिएबल, जो सिंगल नंबर है हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये जो पूरा होता है हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर दो टर्म्स हैं, 2x एंड 3, ये इसकी टर्म्स हैं, और इन सबको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, एंड दिस थर्ड वन इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। टर्म्स के हिसाब से भी हमने कैटेगराइज करना सीखा था, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनो सिंगल, मोनो रेल आपने जैसे सुना होगा, तो मोनो मीन सिंगल। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x - 3y 5/2x²। ये सब सिंगल टर्म्स हैं, कॉमा से अलग अलग किया हुआ है, सब सिंगल टर्म्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर हम लिखते हैं x³ + 3x² - 5x + 2, तो यहाँ पे हमारे पास, पहले इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर 4 हो जाए, ये 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। हम इन सभी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सब भी पॉलिनोमियल हैं। 2, 0, 7, 8, ये सब भी पॉलिनोमियल्स हैं। ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड 0 को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो जो नंबर्स हैं 2, 7, 8 -1 नेगेटिव में हो गया, तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब हमें जानना है इनकी डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से अगर हमारी डिग्री है 1, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स डिग्री 1। जैसे एग्जाम्पल 2x,
x की डिग्री यहाँ पे 1 है, -3y, तो इसकी भी डिग्री 1 है। तो इस टाइप के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो लीनियर होते हैं। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, x² + 3x² - 5, x² + 3x - 5, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 3 के हिसाब से हमारा होगा, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा हो गया जिसकी डिग्री हाईएस्ट 3 हो, x³ - 3x² + ½ x - 5। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, इधर हाईएस्ट डिग्री 2 है और इधर हाईएस्ट डिग्री 1 है। और अभी जो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल। हम वेरिएबल सिंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल आप देखिए, मैंने कहीं भी x के साथ y नहीं लिखा है। पूरा एक्सप्रेशन या तो x में है या y में है, तो हम सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हमने लिखा x² + y, ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था एक्सप्रेशंस में, पर हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। और डिग्री के लिए आपको जो ध्यान रखना है कि जो डिग्री पे कंडीशन होती है, डिग्री शुड बी पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। हमारी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है डिग्री के लिए। डिग्री हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। डिग्री शुड बी पॉजिटिव होल नंबर। वो 0 हो सकती है। 0 किसकी डिग्री है? किसी भी कांस्टेंट की डिग्री। जो कांस्टेंट होता है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट में हम क्या ले सकते हैं, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 × 1। तो ये हमने एक्सपोनेंट से पढ़ा था, 1 होता है x की पावर 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। और 0 की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ 0 क्या होती है? जो 0 है, 0, उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की होगी क्योंकि हम 0 के साथ 1 लगा सकते हैं, हम 0 के साथ 2 लगा सकते हैं, हम 0 के साथ 1000 भी लगा सकते हैं, तो वो सब 0 ही हो जाएगा। ये सब के आंसर्स 0 हैं। तो इसीलिए डिग्री ऑफ अ नंबर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। हमने कांस्टेंट के लिए क्या बोला था? डिग्री, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? इट इज़ 1। तो डिग्रीज मैंने आपको बता दी। लीनियर की क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि डिग्रीज क्या है, मोनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम पहले ही बोलता, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो फर्स्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। तो इज़ इट अ पॉलिनोमियल? तो इट इज़ येस, क्योंकि यहाँ रीज़न हमें देना है। क्या रीज़न है यहाँ पे? एक तो इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल, इसका एक ही वेरिएबल है,
एंड डिग्री भी बतानी है, डिग्री इज पॉजिटिव होल नंबर। ये दो चीज़ें हमें बतानी है। सेकंड है हमारा y² प्लस √2। तो यहाँ पे हमें देखना है y, वेरिएबल हमारा y है, वो सिंगल है, सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, एंड डिग्री इज 2। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट इज 3√t प्लस t√2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये t तो इसकी डिग्री 1 है, पर इस t की डिग्री क्या है? इस t की डिग्री है हाफ। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्सपोनेंट्स में, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। और इसको हम लिखेंगे t की पावर 1√2। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है यहाँ पे? बिकॉज डिग्री इज नॉट होल नंबर। डिग्री हमारी होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस 2/y। तो ये तो 1 है, हमारी सिंगल वेरिएबल है, पर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे एक्सपोनेंट्स के हिसाब से, तो ये बन जाएगा y प्लस 2y की पावर -1। तो एक्सपोनेंट्स में हमने वेरिएबल को ऊपर और नीचे करना सीखा था। तो ये हो गई डिग्री। क्या है इसकी? डिग्री इज नेगेटिव, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट इज x to the power 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x² हर पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट इज 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पे x² के साथ जो नंबर है हमें वो बताना है। x² के साथ यहाँ पे नंबर है 1, जो नहीं है तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज +1। तो हमेशा साइन के साथ बताना है आंसर। सेकेंड पार्ट 2 माइनस x² प्लस x³। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव साइन है और नंबर क्या है? कुछ नहीं, तो वो होगा 1। थर्ड पार्ट π/2 x² प्लस x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? π/2 एंड प्लस। फोर्थ पार्ट √2 x - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो x² का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? वो होगा 0, क्योंकि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें लिखना है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं ऑफ डिग्री 35। तो सबसे बड़ा नंबर हम इसको 35 लिख देते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। तो ये बन गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमें लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, तो आप इसको y की पावर 100 भी लिख सकते हो। तो ये बन गई डिग्री 100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री हमेशा हम हाईएस्ट बताते हैं, तो वो होगी 3।
डिग्री होगी यहाँ पे 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ जो डिग्री होगी वो होगी 2। नेक्स्ट इज 5t माइनस रूट 7, तो वेरिएबल ये है, इसके ऊपर नंबर कुछ नहीं है तो वो होगा 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट पार्ट इज 3, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट वो मैंने आपको बताया था, इट इज़ 0, वो हो जाएगी 0, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 एंड 1 इज x टू द पावर 0, तो डिग्री ऑफ 3 हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हमें डिग्री देखते हुए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इट इज़ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हम डिग्री देख के बताते हैं, तो यहाँ डिग्री है हमारी 2, तो डिग्री इज़ 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेकेंड इज x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। थर्ड इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो हाईएस्ट इज 2, तो डिग्री यहाँ पे है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे नंबर 1 है, तो यहाँ डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर। फिफ्थ पार्ट इज 3t, t के ऊपर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर। सिक्स्थ पार्ट इज r स्क्वायर, डिग्री यहाँ पे होगी 2, तो क्वाड्रेटिक। सेवेंथ पार्ट इज 7x क्यूब, तो यहाँ पे डिग्री है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम नया है पर कॉन्सेप्ट पुराना है। जैसे हमने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशंस निकाले थे शफलिंग करके, हमें बस सॉल्यूशन निकालना है। तो कितनी डिग्री के कितने ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ एंड डिग्रीज़ का रिलेशन होता है। जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। अगर डिग्री है 1 तो ज़ीरो भी 1 होगा, मतलब किसी एक वैल्यू पे आंसर 0 आएगा। जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जब हम 0 निकालते हैं तो एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो मतलब ये हमारा था पॉलिनोमियल इन x, मतलब ये x में है वेरिएबल, हमारा x आ गया ये। अब हम जब डालेंगे p ऑफ -3/2, हम x की जगह पे -3/2 यहाँ डालेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3, ये हो गया 0। तो आप देखिए इस वैल्यू पे आंसर 0 आ गया, और सिर्फ एक ही वैल्यू पे आएगा, ओनली 1। अगर डिग्री है 2 तो उसके 2 ज़ीरो होंगे, इट हैज़ 2 ज़ीरोज़। अगर डिग्री है 3 तो इट विल हैव 3 ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशन, ज़ीरो मतलब सॉल्यूशन, तो ये मतलब होता है ज़ीरोज़ का, मतलब उस पॉलिनोमियल की 2 वैल्यूज़ पे आंसर 0 आएगा।
तो मैंने ज़ीरो निकालने का तरीका आपको बताया है। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2, जिससे आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। यहाँ पे हमें बतानी है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे p, x की जगह पे डालेंगे हम 0। तो यहाँ राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 0 लिखते जाएंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 0 इंटू समथिंग ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा प्लस 3। हमारा सेकंड पार्ट है, पॉलिनोमियल हमारा सेम है 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमें इसकी वैल्यू बतानी है x इज इक्वल टू -1 पे। तो हम लिखेंगे p ऑफ -1, मतलब हम x की जगह पे -1 डाल रहे हैं यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो ये बन जाएगा 5 इंटू -1 हुआ -5, -1 का स्क्वायर होता है -1 इंटू -1 विच इज़ +1। तो -4 इंटू 1, तो ये बन जाएगा -4 और लास्ट नंबर इज़ +3। इसको हम इंटीजर से सॉल्व करेंगे। तो ये बन गया -9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर है। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई -6। दिस इज़ द आंसर। अब जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल हमारा सेम है। थर्ड पार्ट 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमें वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम लिखेंगे p ऑफ 2 और यहाँ पे हम x की जगह पे 2 डालते जाएंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 इज़ 10, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो -4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये हो गया बॉड मास। आप 10 - 4 मत करना पहले। बॉड मास सेज, व्हाट डज बॉड मास सेज? ब्रैकेट या नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन साइन नहीं है, देन कम्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 - 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, यहाँ पे बॉड मास के रूल्स अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं और हमें P0, P1 और P2 निकालना है। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन, मैं आपको एक पार्ट करके बता देती हूँ विच इज़ द सेकंड पार्ट में ले लेती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, बहुत आसान है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 + t प्लस 2t² माइनस t³। तो यहाँ पे पहले हमें निकालना है P0, तो हम सब जगह 0 डालेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। तो ये हो जाएगा 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया। तो ये आ गया 2। अब हम लेंगे P ऑफ 1, तो हम सब जगह यहाँ पे 1 डालेंगे t की जगह पे। तो 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1³। तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज़ 3, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 2 एंड -1, 1 का क्यूब 1 रहता है, तो ये हो गया -1। तो 5 - 1 दिस इज़ 4। नेक्स्ट इज़ P ऑफ 2। हम यहाँ पे सारी जगह पे हम
2 डालते जाएंगे टी की जगह पे, तो हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब हम इसको एक एक करके ओपन करेंगे। ये हो गया 4, 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। आपको ना समझ में आए तो इसको 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो। 2 क्यूब होता है 8, तो ये +8 -8 विल गेट कैंसल्ड, तो आंसर इज़ 4। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था, ये क्लियर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको कर लेना। इसी तरह से आपको वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोज़ और नॉट। हमें वेरीफाई करना है। अभी कैसे करते मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा px = 3x + 1। हमें वैल्यू दी हुई है x = -1/3। मतलब जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे p ऑफ -1/3 और हमें यहाँ भी वैल्यू डालनी है 3 इंटू -1/3 + 1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 + 1 और आंसर आया 0। तो जब ये आंसर 0 आता है तो हम कहते हैं येस x = -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू हम इसमें डालेंगे और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो इट विल बी अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है। अब मैं आपको इसमें से कुछ पार्ट्स बताऊंगी जो मुझे लगता है कि वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बाकी आप जो इजी वाले हैं वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट है px = 5x - पाई और यहाँ पे x को हमने डालना है 4/5। तो p 4/5 हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो पाई की वैल्यू मत डालना, पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आया 4 - पाई। तो ये ज़ीरो नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इट इज़, तो x = 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये लिखेंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड इजी है, फोर्थ इजी है, फिफ्थ भी इजी है। मैं लेती हूँ सिक्स्थ पार्ट। px = lx + m। x को हमें डालना है -m/l, तो p -m/l = l इंटू -m/l। मैंने x की जगह पे ये वैल्यू डाल दी +m। तो ये और ये हम कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा -m + m, दोनों सेम ऑपोजिट साइन, तो आंसर इज 0। तो येस x = -m/l इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्यों लिखा? हमें पॉलिनोमियल ये गिवन था, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट। px = 3x² - 1 एंड x = -1/√3। स्टूडेंट्स ये रूट में है, मैं इसलिए इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो p ऑफ -1/√3 = 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1/√3 इंटू -1/√3। तो यहाँ 2 बार है, तो हमने इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 एंड √3 इंटू √3 इज़ 3। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो ये चैप्टर 1 की लास्ट
उसमें रैशनलाइजेशन वाली एक्सरसाइज में है कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, तो 3 और 3 कैंसिल, 1 - 1 इट इज़ 0। तो येस, -1/√3 is a 0 of the given polynomial। गिवन पॉलिनॉमियल हमें ये वाला जो गिवन था। ऐसे ही सेम आप 2/√3 का भी निकाल सकते हो। और जो लास्ट पार्ट है इट इज़ हाफ, वो भी इजी है। तो स्टूडेंट्स आप ये कंप्लीट कर लेना, सारे इजी है। अगर कोई भी पार्ट में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज देना। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ज़ीरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ज़ीरो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, उसको ज़ीरो से इक्वेट कर दो, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x = -5। डन, ये हमारा ज़ीरो है। सेकेंड पार्ट है हमारा px is x - 5, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो किया तो x = 5, ख़त्म। थर्ड पार्ट px is 2x + 5, इसको इक्वल टू ज़ीरो किया, सबसे पहले अकेला नंबर शिफ्ट होगा, तो 2x is -5 एंड x = -5/2, तो दिस इज द आंसर। देन इज फोर्थ पार्ट, px = 3x - 2, इक्वल टू ज़ीरो किया तो 3x = 2, x = 2/3, दिस इज द ज़ीरो। फिफ्थ पार्ट, px = 3x, इसको इक्वल टू ज़ीरो किया तो यहाँ से x आ जाएगा 0/3, तो एनीथिंग ज़ीरो के नीचे कुछ भी आ जाए वो ज़ीरो ही होगा, तो दिस इज़ द ज़ीरो। सिक्स्थ पार्ट, px = ax, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो किया तो x = 0/a, दिस इज़ ज़ीरो। डन। सेवेंथ पार्ट, px = cx + d, इसको इक्वल टू ज़ीरो किया, सबसे पहले d शिफ्ट होगा, cx = -d, x = -d/c, तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है, दिस इज़ द बेसिक एक्सरसाइज ओनली। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो इसी, जब आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो आप एग्जाम्पल्स भी ईजिली कर सकते हो, बहुत ईजी है। एंड द मेन इज़ द कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लेना और उसके बाद आप एक्सरसाइज को अच्छे से ट्राई करना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है और अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग।